यहाँ तो होता रहता है ऐसा, कभी बच्चे पकड़ लिए, कभी रेप हो रहा है। कोई कुछ बोलेगा प्रशासन उसको गिरफ्तार करेगा, उठा के जेल में डाल देगा। पब्लिक कई बार इकट्ठी हुई है, पुलिस ने दबाव बनाया, लाठीचार्ज किया, पब्लिक वापस चली गई। नमस्कार, आप देख रही हैं भारत राजनीति। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम ब्रिज बिहार सूर्य नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर 15 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बता दें कि बुधवार की घटना है और पुलिस फोर्स तैनात है और लोगों को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। परिवार वाले वहाँ पर बैठे हमें दिखाई दिए थे और जो वहाँ पर पुलिस है वो मना कर रही है कि आप इस तरीके से मत पूछिए। तो देखिए, हम यहाँ पर गली के बाहर हैं, उस गली वो उधर वाली गली है, इसलिए हम इधर खड़े हैं। लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कब की ये घटना है, कैसे हुआ और किस तरीके से जो है इन जो आरोपी हैं क्या वो पकड़े गए, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मेरा नाम रूपाली शर्मा है और देखिए जिस तरीके से आज हम यहाँ पर आए हैं ब्रज बिहार में, जिस तरीके की गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स है जिनसे हम जानना चाहेंगे क्या हुआ है यहाँ पर, आपको जानकारी है? हाँ, हुई है जानकारी मेरे को। जिस दिन हुआ था उसी दिन शाम के टाइम पे यहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, तो बाज़ार में कुछ सामान लेने गए थे हम भी। सामान लेने के बाद में यहाँ से कुछ मैं अकेले सामान लेने गया, तो वहाँ दुकान पे बैठने के बाद मेरे को बताया किसी ने, उसके भाई से ही खैर बातचीत हुई मेरी, तो उसने बताया कि भी ऐसे ऐसे हुआ। मैंने लड़की को देखा भी, लड़की को दो लेडीज़ दोनों कंधों पे उठा रखी थी उन्होंने, दोनों कंधों पे पकड़ रखी थी, दोनों कंधों पे पकड़ के और फिर उसके घर के अंदर ले जा रखी थी। उनको बताया भी स्थिति क्या है। वो बोले पीछे गेट से आए थे, इक्को में आए थे कुछ आदमी। मैंने भी पूछा उनसे कितने आदमी थे, बोले इक्को में आए थे, वो घर पे कोई नहीं था। बोले ये रिक्शा चलाते हैं इनके परिवार वाले, तो बोलो रिक्शा चलाते हैं तो चलो ठीक है। अभी उस दौरान कुछ नहीं था घर पे, तो वो ठीक है, इसकी कल दिन में कार्रवाई करवाएंगे, इससे पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, उससे कार्रवाई करेंगे इससे। कल के दिन हमारी बहन बेटी अकेली रहती है घर पे, हम भी जॉब पे जाते हैं, कोई ना छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो बहन बेटी अकेली रहती हैं घर पे। तो उसमें भी इसके लिए इसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई हो। और पूरा इसमें अगर प्रशासन अपनी तरफ से काम करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम प्रशासन कहेगी भी आप साथ दो, तो हम प्रशासन के साथ हैं। प्रशासन ये कहे कि भी हम झूठी उम्मीद दे देते हैं, तो वो चीज़ एक गलत है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर पुलिस भी काफ़ी तैनात है, कुछ कार्यवाही नहीं कर रही? अभी लग रहा है कार्रवाई कर रही है, तभी इस वजह से थोड़ा माहौल शांत है यहाँ का। सभी अपने कुछ लोग काम धंधे पे भी जाने लगे हैं, क्योंकि लग रहा है भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी उसकी पूरी सच्चाई नहीं पता लगी है कि कार्रवाई कर रही है या झूठा दिलासा चल रहा है उसका। तो उसका जब भी जैसे कि मान लो या तो पूरा उस चीज़ का पूरा सामने आए कि भी किस तरीके से उसकी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई नहीं चल रही, तो उसका तब पता लगे कि भी कार्रवाई हो रही है, या फिर इस तरीके से उस मतलब कि जैसे भी कार्रवाई हो रही है तो उसका एक बार बताए पूरे तरीके, पुलिस प्रशासन भी बताए कि भी कार्रवाई हो रही है, भी इस तरीके से हमने कार्रवाई कर दी, उनका दिखाए उन लड़कों को। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं वैन से आए थे वो लोग? हाँ बिल्कुल, उनके घर वालों ने मेरे को बताया था कि भी वो वैन से आए थे, इको वैन बता रहे थे वो। तो उस दौरान घर पे कोई नहीं था? उस दौरान घर पे कोई नहीं था, क्योंकि वो उनके परिवार में जो भी लोग हैं, मैं तो खैर इतना जानता नहीं हूँ, तो मैं भी यहाँ पे खुद किराए पे रहता हूँ, तो मैं खुद जाके उनके घर पे मिल के आया था। वो कह रहे थे कि बोले यहाँ पे पीछे के गेट से वैन से आए थे। उन्होंने मेरे को गेट भी दिखाया था। मैंने उनकी लेडीज से पूछा था कि भाई तुम कहाँ थे, तो उन्होंने बताया, बोला हम भी यहाँ नहीं थे। वो भी थोड़ा वो करती हैं जैसे घरों में काम वगैरह, जो वो वाला काम करती हैं किसी घर तक। तो वो बच्ची घर पे अकेली थी? हाँ, बच्चे घर पे अकेली बता रहे थे वो, मेरे को तो अकेली बता रहे थे, बाकी पूरी सच्चाई अब इस चीज़ में मैं भी ये नहीं कह सकता कि पूरी सच्चाई ये है कि बच्ची घर पे अकेली थी या नहीं थी, लेकिन मेरे को अकेली बता रहे थे वो बस जी। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि जो दो महिलाएं उसे बच्ची को उठा के ले जा रही थी, हालत ज़्यादा सीरियस थी क्या? बिल्कुल, उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैंने खुद देखा था। उसी दौरान उसकी आंखों पे बिल्कुल काले निशान पड़े हुए थे और उसकी उठने की बोलने की हालत भी नहीं थी। मैं उसको बेड पे लिटाया। बेड पे लिटाने के बाद में मैं खुद उसके पैरों की तरफ से बैठ के, मैं बेटा बताऊँ कि जैसे जो भी बात हुई, तो उसके बिल्कुल बोलने की हालत में नहीं थी वो। मैं खुद बैठा हूँ वहाँ पे, बैठ कर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बिल्कुल बोलने की हालत नहीं थी उस दौरान। अच्छा, आपको ये पता है कि इस वारदात को कहाँ अंजाम दिया गया, कुछ ऐसी जानकारी निकल के आई है? हाँ, उसके घर पे घर पे बिल्कुल। तो जो कितने आरोपी थे?
वो 7-8 आरोपी बता रहे थे और उन्हीं के परिवार के कुछ लोग 12-13 बता रहे थे, लेकिन इस चीज़ में पूरी सच्चाई नहीं पता। लेकिन 7-8 तो थे कम से कम, जो इको वैन से आए हैं कम से कम उसके अंदर 7 या 8 आदमी तो आते हैं। और वो पीछे के गेट से आए थे, उनमें एक बुजुर्ग आदमी भी था और कुछ जवान लड़के भी थे। और जो मेन जो वो है वो तो है ही, उस लड़के को कुछ सूंघाया, वो किया, नशीला पदार्थ सूंघा के वो किया बता रहे थे। और उसकी हालत भी ऐसी लग रही थी, अगर उसी दिन आप देखते तो उसकी हालत ऐसी लग रही थी कि इसने कुछ नशीला पदार्थ सूंघ रखा है या फिर कुछ ऐसे नशा कर रखा है। अच्छा, तो देखिए ये सर काफ़ी कुछ बता रहे हैं जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बहुत सारी जो है अलग अलग जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? तनीषा। यहीं रहती हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर अभी एक गैंग रेप का मामला सामने आया है, पता होगा आपको? हाँ जी। कब की ये घटना? हो गया कि 2-3 दिन। अच्छा, तो कौन लोग थे वो कुछ पता चला है? अच्छा, इस गली मोहल्ले के थे या कितने लोग थे तब पता होगा थोड़ा बहुत? जितना मैंने सुना शायद सीलमपुर साइड के थे, आई एम नॉट श्योर। तो देखिए जो ये मैम थी बता रही थी कि यहाँ पर जो लोग थे वो सीलमपुर के थे। सही से जानकारी नहीं है पर ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। और लोगों से भी हम जो यहाँ पर आएंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए जिस तरीके से हमारे देश में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, हो रही है लगातार, लेकिन जो है अब हाईलाइट हैं और इस तरीके के जो मामले हैं उठकर सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आवाज़ उठना। हम और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है मैम? सारिका मिश्रा। अच्छा, पीछे भी गैंग रेप का एक मामला सामने आया, कुछ जानकारी है? मैं थी नहीं, मैं गाँव थी, मैं कल ही वापस आई हूँ। जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया हुआ है कि 3-4 मोहम्मदन थे, उन्होंने वहाँ पे उनके साथ रेप किया है। पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। एक को पकड़ा गया है, अब उसका क्या किया है पता नहीं। अभी पब्लिक कई बार इकट्ठी हुई है, पुलिस ने दबाव बनाया, लाठीचार्ज किया, पब्लिक वापस चली गई। अच्छा, पुलिस वालों ने लोगों पर जो है लाठीचार्ज किया है? जी बिल्कुल, मतलब सुनने में आया है। लाठीचार्ज किया है, थी नहीं, तो मतलब दिया, भीड़ इकट्ठी हो रही थी कि अपना न्याय मांगने के लिए उसको चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि उसको फांसी की सजा दी जाए। तो जो वो पकड़ा गया है शख्स कौन है? वो यहीं का रहने वाला है? नहीं, वो शायद सीमापुरी के एरिया का है, यहाँ पे कबाड़ी की दुकान थी उसके। जी। और जो कितने लोग थे ये पता है? सुनने में आया। चार लोग बताए जा रहे हैं। उसमें कोई एक 60 साल का बुढ़ा भी है। जी जी। कब बुधवार की घटना है ये? हाँ, आई थिंक हाँ, बुधवार की घटना है। जी। तो जो परिवार वाले हैं उनके परिवार में कौन था पीड़िता के परिवार? उसके माँ नहीं है, उसका सिर्फ पिता है और उसका भाई है। जी। क्या करती थी वो लड़की? पढ़ती थी? अब इतना जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो कर ही रही होगी। तो अब कुछ पुलिस ऐसा कह रही है कि आगे कार्यवाही होगी या नहीं होगी? हाँ, अभी सुनने में आया था कि मतलब उसको 24 घंटे के अंदर जो भी दूसरे आरोपी हैं उन्हें निकालेंगे, लेकिन अभी तक किसी को निकाल नहीं पाए हैं। हमें लग रहा है या तो पुलिस की नाकामी है, सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और जितने भी हैं उनको उनके हिसाब से कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा अंकल, हम काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसा क्यों? कुछ डर है क्या यहाँ पे? अब पता नहीं। डर क्या है पता नहीं, क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए सबको। बोलेंगे नहीं तो पब्लिक का है, उसका पूरा अधिकार है बोलने का। बोलना चाहिए, सामने आना चाहिए। सामने आए भी थे, हो सकता है पुलिस के डर से जैसे भी ना बोल पा रहे हो। लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा डरे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बात नहीं बताना चाह रहे। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अभी बताया भैया ने कि क्या पुलिस तैनात है और कार्यवाही नहीं हो रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ऐसा डर है कि कहीं हम कुछ बोल दें तो कहीं कुछ लीक हो जाए, ऐसी घबराहट। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है और कितनी ज़्यादा गलत है ये चीज़ें, रुक क्यों नहीं पा रही हैं। और देखिए जैसे प्रशासन को आवाज़ बनना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि पुलिस भी वहाँ पर शांत बैठी दिखी। उसके बाद अब लोग नहीं बोल रहे और लोगों से समझेंगे हम। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी घबराए हुए से नज़र आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कहना चाह रहे इस मामले पे। आइए और लोगों से समझने की हम कोशिश करेंगे। एक महिला है यहाँ पे। मैम क्या नाम है आपका? पूजा। यहीं रहती हैं आप? नहीं, मैं तो थोड़ी आगे रहती हूँ, सी ब्लॉक में। तो आपने सुना होगा पीछे गली में एक ऐसे रेप का मामला सामने आया है। हाँ जी, हाँ जी। कब की घटना है, कुछ पता है? मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी 1-2 दिन पहले ही सुना था। हाँ, 1-2 दिन पहले की घटना है। कौन है आरोपी? पकड़े गए कोई? पता नहीं, बोल तो रहे थे लोग बाग कि एक तो पकड़ लिया। एक पकड़ा गया। अच्छा, कितने लोग थे, कुछ ऐसा सामने आया? 4 बोल रहे थे। 4। अच्छा, आपके बच्चे हैं? हाँ जी। तो एक डर का माहौल है यहाँ के लोगों में, डर लग रहा है लोगों को। ऐसी पहली बार घटना हुई है, पहले भी ऐसा हो चुका है? यहाँ तो होता रहता है ऐसा, कभी बच्चे पकड़ लिए, कभी रेप हो रहा है।
मैं तो खैर रेंट पे रहती हूँ, मुझे इतना नहीं पता यहाँ के बारे में। मतलब ऐसी घटनाएं आती रही हैं। हाँ, आइए हम और लोगों से समझेंगे। देखिए काफ़ी महिलाएं हैं, उनसे समझना ज़रूरी है। मैम आपका नाम क्या है? सुनीता अरोड़ा। अच्छा, यहाँ पर अभी गैंगरेप का मामला सामने आया है, जानकारी है आप? हाँ है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि कब की घटना है? अबे हम तो यहाँ रहते नहीं, मैं तो उधर से आई हूँ, राधा कुंज रहती हूँ, ये यहाँ रहती है। अच्छा आंटी, आप यहाँ रहती हैं? मेरे को इतना नहीं पता। कोई बात नहीं, जितना पता है थोड़ा बहुत बताइए, ऐसा क्या हुआ था? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में क्या हुआ। अच्छा, घबरा रही हैं आप? नहीं नहीं, घबराने के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैं अंदर ही रहती हूँ, मैं बाहर नहीं। नहीं, इतनी बड़ी घटना है, पुलिस फोर्स भी वहाँ है, आपको कैसी जानकारी नहीं है? वो बच्चे बाहर निकलते हैं, बता देते हैं मैं रेप हुआ है। कुछ बताया होगा ना? हाँ, वो बस लड़की के साथ रेप हुआ है, वो उन्होंने कबाड़ी थे, उन्होंने किया, यही बता रहे थे, और तो कुछ बताया ही नहीं। कबाड़ी वो यहीं के रहने वाले थे? हाँ यही है, सामने है। सुनने में तो यही आया कि यहीं के ही रहने वाले हैं, पास में ही रहते थे उनके। बाकी अब देखो। और जो वो परिवार था, जो वो लड़की है, वो अब जिंदा है, कहाँ है? वो मुझे मालूम है, वो हमें नहीं मालूम कहाँ है, नहीं इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो देखिए कुछ लोगों को जो है जानकारी भी नहीं है यहाँ पर। और देखिए घटनाएं ऐसी इस तरीके से हो ही जाती हैं। देखिए आप देख सकते हैं, लाइट भागने पर यहाँ की स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही है। और काफ़ी देखिए ये जो परेशानी है वो इस मोहल्ले में नहीं है, ऐसी कोई घटना अनोखी है जो सामने आ रही है। हर जगह इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे खुद जनता भी हो। हम ऐसा भी कहेंगे क्योंकि देखिए हमने कितने ही लोगों से बात करने की कोशिश की है और चुप्पी साध रखी है, लोगों ने भी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए घर में सभी की बेटियाँ होती हैं, क्या अपनी बेटियों से सबको प्यार नहीं होता? जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। हम और लोगों से समझते हैं। आइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उज्ज्वल है। एक सेकंड। यहाँ पर अभी एक घटना हुई है, आपको पता होगा। हाँ, घटना हुई है, एक बहुत शर्मनाक घटना है। तो कब की बात है ये परसों की बात है। तो ये इसका पता परसों चला है या परसों ही हुई थी? कब पता चला इसका? ये परसों पता लगा, उससे पहले दिन हुई थी, शाम के टाइम। हाँ, तो उसके तुरंत बाद पुलिस आई, कुछ कार्यवाही हुई क्या? कार्रवाई तो अभी कुछ हुई नहीं, अभी तो शायद पकड़े भी नहीं गए सभी आरोपी। कितने आरोपी थे? आरोपी 3 बताए जा रहे हैं। कोई भी नहीं पकड़ा गया? एक पकड़ा गया अभी शायद। तो कौन थे वो? यहीं के रहने वाले थे? पास में ही उनकी शॉप थी कबाड़ी की, सीमापुरी के थे वैसे। अच्छा, तो तीनों एक ही घर के थे वो आरोपी? कहाँ के? ये तो पता नहीं मैडम। तो वो जो परिवार है, लड़की का परिवार, उसमें कौन कौन सदस्य थे, क्या करते थे? शायद उसके पापा रिक्शा चलाते हैं। हाँ, और शायद उनके मम्मी तो है नहीं लड़की के। हाँ जी। बच्ची वो पढ़ती थी? पढ़ती थी शायद। कितने साल की थी आपको पता है? शायद 14-15 साल की। अच्छा, आप ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ ये घटना हुई है उसके बाद काफ़ी चिंता का माहौल होगा चारों तरफ। हाँ जी, चिंता का माहौल तो ही है। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो लोग हैं बता रहे हैं चिंता का माहौल तो है ही। और लोगों से भी हम जो है, देखिए मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस की है, लोग नहीं बता रहे हैं साफ, बिल्कुल क्लियरली इस चीज़ को दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। लोग बोलने की भी बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए हम और लोगों से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा क्या, आप कौन? मीडिया से हम, आपका नाम? सुदेश शर्मा। अच्छा, यहाँ पर एक गैंग रेप का मामला सामने आया, जानकारी होगी आपको उस चीज़ की? भी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मेरे तो घुटनों में प्रॉब्लम रहती, नीचे उतरी ही नहीं हूँ। पता तो चला होगा? हाँ, पता तो चला है। क्या हुआ था? अब ये तो मुझे पूरी कहानी नहीं मालूम। क्या पता, कितना पता? वहाँ एक कबाड़ी की दुकान है, तो वही सुना के उस वहाँ से किसी लड़के ने कोई इधर घर है, घर कहाँ है मुझे नहीं पता, फिर वहाँ कोई रहते थे, कोई रिक्शा वाला, तो उससे रेप किया बच्ची से। अब पता नहीं वो बच्ची कोई 14 साल की बताता, कोई 16 साल की बताता, मैंने देखी नहीं। नहीं। और जो वो कबाड़ी वाले थे वो यहाँ रहने वाले थे या कहीं और के थे? इतना तो मैं जानती नहीं कि कबाड़ी वालों को तो नहीं। और दूसरा, मेरा बेटा सेना में ऑफिसर है, तो हम उनके पास चले जाते हैं, कभी आते हैं। अच्छा, आप यहाँ ज़्यादा रहते हैं? ज़्यादा नहीं, मतलब आते जाते रहते हैं। अंकल जी क्या घटना हुई है? बता ही दिया इन्होंने। अच्छा, आप इनके साथ हैं? अच्छा, तो जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस हमने देखी तैनात है, कुछ कार्यवाही हुई है? हाँ, सुनने में आया, कार्रवाई तो हुई है, व्हाट्सएप पे भी आया और उसमें पेपर, न्यूज़पेपर में भी आया, कार्रवाई तो हुई। पकड़े गए कुछ आरोप? एक पकड़ा है इन्होंने।
हाँ, और वो कह रहे हैं कि परिवार का कहना है कि भाई गैंग रेप हुआ है, 3 लोग और थे, उनको पकड़ो। वो अभी ढूंढ रहे हैं उनको, कैसे क्या है मालूम नहीं। अच्छा, लड़की ने इस चीज़ की जानकारी दी थी या फिर कैसे पता चला था ये घर वालों को दी होगी, वो बुद्ध विहार गए हुए थे, वापस आए तो बताया। तो देखिए यहाँ पर जो है लगातार बता रहे हैं, यहाँ और भी शख्स हैं, इनसे भी समझेंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर एक गैंग रेप का मामला सामने आया, आपको जानकारी है? ना भैया, हमें माँ भी चाहते हम, बस पता सब कुछ है, बस हमारी माँ बहन भी ऐसी है ना, हमारी माँ बहन भी हैं। नहीं, माँ बहन तो हैं, लेकिन वो भी किसी की बेटी थी, आवाज़ तो उठाने। इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते ना भैया, उसका बस ये चाहते हैं कि उसको पकड़ा जाए, बस जो बंदा पकड़ा जाए बस। और कितने लोग थे, कुछ जानकारी? 4 हैं, 4 बता रहे हैं बस। कोई एक पकड़ा गया? एक तो बेफालतू का पकड़ा गया, वो भी जिन्होंने किया वो तो है नहीं ना, वो तो भाग गए सब। वो कोई और है उनके साथ का? हम्म। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से जो ये मामला सामने आया है, और इस चीज़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये जो बुधवार की घटना है, और जो 14-15 साल की लड़की बताई जा रही है जिसके परिवार में उसकी मां नहीं है, ये घटना जब हुई है उसके बाद उस समय कुछ लोग यहाँ पर मौजूद होंगे और जिन्होंने इसके बारे में आगे जानकारी दी होगी, जिसके बाद ये मामला पता चला है। लड़की ने अपने परिवार में क्या कुछ बताया होगा, और लोगों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब कैसे कब क्या हुआ है। ये देखिए कबाड़ी वाले बताए जा रहे हैं, और कबाड़े की दुकान यहाँ पर मानी जा रही थी कि उनकी कबाड़े की दुकान थी। सीमापुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए यहाँ हम इनसे भी समझेंगे। एक सर हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार झा है। तो यहाँ पर जो एक घटना हुई है, आपको उसकी जानकारी है? यहाँ पर तो काफ़ी लोग बोल भी नहीं रहे हैं। मैम, ऐसा है कि जानकारी सबको है, ऐसा कोई बात नहीं कि किसी को भी जानकारी नहीं है। हर किसी को जानकारी है, यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ सबको ही पता है, पर कोई बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है कि प्रशासन को लेके कोई नहीं बोलना चाहता। अगर कोई कुछ बोलेगा प्रशासन उसको क्या करेगा, गिरफ्तार करेगा, उठा के जेल में डाल देगा। ठीक है मैम, इसलिए डरते हैं। और हमारे देश में, हमारे ही मतलब कि इस पंचायत में या ग्राम में या जो हमारे राज्य है, इसमें अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो, किसी के साथ भी हो, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरे कोई भी संबंध का हो, अगर ऐसी बात होगा तो क्या करेगा मैडम, ये बताओ आप। हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और मुट्ठी बांध के ही चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। जो हुआ ये दुखद और बहुत घटनाग्रस्त हुआ है मैम। मैं यही चाहता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसे अपराधी को ऐसा दंड दे कि ताकि दूसरे कोई व्यक्ति करने के लिए हमेशा सोचे कई बार कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ। अच्छा, ये बताइए, जब ये घटना हुई है यहाँ की, क्या क्या मामला था, कौन लोग थे, क्या जानकारी? एक्चुअली में क्या है कि मैं एक प्लम्बर आदमी हूँ, मैं यहाँ मैं काम करता हूँ, लेबर मजदूर आदमी हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, यहीं बैठता हूँ मैं। ठीक है मैम। दूसरी बात है कि मैं आया था और मुझे परसों ही पता चला कि ऐसी बात है, तो मैं भी जिस दिन रैली हुई थी उस दिन मैं गया था। उस रैली में मैं भी खुद स्वयं था, और मुझे नहीं पता है कि पूरी घटना क्या हुआ, पर इतना मुझे ये पता चला कि इस लड़की के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है, उस दुष्कर्म कभी भी ना हो। ऐसा अपराध और घृण्य जो व्यवहार हुआ है उनके साथ में, वो कभी भी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। मैं हमेशा एक भाजपा के साथ बिलोंग करता हूं, और मैं भाजपा को हमेशा वोट देता हूं, और जो ऐसी मेरी नेता है ना, वो सशक्त और बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं चाहता हूं कि अच्छा, ये बताइए, यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसके वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है? मैम, आम आदमी पार्टी तो यहाँ कोई नाम नहीं है। मैं नहीं चाहता। इस घटना को आप किसके क्या कह रहे हैं? तभी एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जो पहला वाला है, और
आज तक मुझे कोई क्लियर नहीं मिला है, न्यूज़ पे भी नहीं मिला है कि हाँ ये बंदा गिरफ्तार हुआ, कितने बंदा गिरफ्तार हुआ है। तो देखिए ये बता रहे हैं यहाँ पर जो लोगों की जानकारी नहीं है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कोई जानकारी यहाँ पर साफ प्रशासन नहीं दे रहा है। और इस चीज़ को लेकर देखिए हमने और भी लोगों से समझने की कोशिश की, तो देखिए लोग साफ मुँह करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए पता सबको है पर बताना कोई नहीं चाहता है। जिस तरीके के इनके फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं उससे साफ समझ में आता है। आज हम यहाँ पर आवाज़ सिर्फ इस लड़की के लिए नहीं उठा रहे, बाकी लड़कियों के लिए भी उठा रहे हैं। इस तरीके से जो है लगातार मामले देश में सामने आते रहते हैं, इन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। आगे इसको लेकर क्या न्याय मिलेगा इस बेटी को, ये देखना भी बाकी है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए भारत राजनीति।